वीरों से भरा इतिहास अपनी शान है, इतिहास अपनी शान है। शूरता और वीरता के सैकड़ों प्रमाण है, सैकड़ों प्रमाण है। त्याग तप और प्रेम करुणा जग में ये पहचान है, त्याग तप और प्रेम करुणा जग में ये पहचान है। ये विरासत ये धरोहर अपनी आन और बान है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। महाराज ओ राम प्यारे, कहाँ मर गया सुबह सुबह? जी साहब। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ तुझे, कहाँ गया था? मैं तो अच्छा, लॉटरी खरीदने गया था। कभी लगी है जो आज लगेगी। सुन, मेरे मुझे लेके आ, और हाँ मेरा चश्मा भी लेके आना, और सुन मेरा नाश्ता भी लगा ले, मुझे दुकान पर जाना है। आज? क्यों, आज भारत बंद है? नहीं साहब, आज भारत बंद नहीं, रविवार है। भूल गए क्या? और आपका चश्मा भी आपके सिर पर है। पता नहीं आपकी ये भूलने की बीमारी का इलाज कौन करेगा? ये तू नौकर है, अपनी औकात में रह, वरना छुट्टी कर दूंगा। जा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। मेरे बाप दादाओं ने आपके बाप दादाओं की नौकरी की, मैं आपकी कर रहा हूँ। सेठ जी, आप मुझे क्या नौकरी से निकालेंगे? एक बार मेरी लॉटरी लग जाने दो सेठ, फिर मैं ही आपकी नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। सुनो भैया, यहाँ पर कोई जैन मंदिर या जैन भाई का घर है? सुनो भैया, यहाँ पर कोई जैन मंदिर या जैन भाई का घर है? ये है ना गुरुजी जैन भाई का घर। धन्यवाद। सुनो राजन। हाँ बोलिए। मैं एक धर्म गुरु जैन यति हूँ। तो आपके सेठ जी घर में है? हाँ, वो घर में है, मगर वो साधु संतों से नहीं मिलते। मगर क्यों राजन? उन्हें उनसे नफरत है। फिर भी एक बार अगर आप मुझे मिलवा देते तो बड़ी कृपा होती। अगर आप जिद कर ही रहे हैं तो रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ। धन्यवाद। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा। सेठ जी बाहर एक जैन संत खड़े हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। कह दो मैं घर में नहीं हूँ। लेकिन मैंने तो कह दिया आप भीतर ही है। क्यों खोपड़ी खराब करता है रे? चल। कहिए, उससे क्या काम है? देखो राजन, हम 3 मुनिगण जंगल में विहार करते हुए चातुर्मास के लिए रामपुर जा रहे थे कि रामपुर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। जंगल में विहार करते हुए मेरे पाँव में कांटा छुप गया। मेरे साथ के दोनों मुनि बातें करते हुए आगे चल निकले और मैं रास्ता भटक गया। मैं 7 दिनों से भटकते भटकते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या आपको पैसे या गाड़ी चाहिए रामपुर जाने के लिए? नहीं राजन, ये सब हमारे लिए वर्जित है। तो आप मुझसे चाहते क्या हो? यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपके घर पे चातुर्मास करना चाहता हूँ। देखिए, आप एक जैन यति है और आप तकलीफ में हैं, इसलिए इंसानियत के नाते मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। बोलो राजन। देखिए, आप मेरे जीने के तरीके में कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे और ना ही मुझे कभी उपदेश देंगे। बोलो, मंजूर है? हमारी क्रियाएं ही हमारा उपदेश है। वैसे भी उपदेश देने से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, परिवर्तन के लिए जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ही काफी है। ठीक है महाराज को कमरे में ले जाओ। पधारिए महाराज, पधारिए। ये है आपका कमरा, आप यहाँ आराम से रहिए। और हाँ, हमारे शेठ जी की बातों का बुरा नहीं मानना, वे दिल के बड़े ही अच्छे हैं, मगर उन्हें धर्म में जरा भी रुचि नहीं है। मगर क्यों राजन? बचपन में हमारे सेठ जी ऐसे नहीं थे। कई सालों पहले उनके माता पिता तीर्थ यात्रा कर लौट रहे थे कि उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तीर्थ यात्रा करने के बाद भी ऐसी दर्दनाक मौत से हमारे सेठ जी को धर्म से नफरत हो गई। कर्म थारी गति न्यारी, कर्म थारी गति न्यारी। खैर छोड़िए महाराज, अब ये बताइए मैं आपके लिए भोजन में क्या क्या बनाऊं? देखो राजन, जैन साधु इस तरह से आदेश नहीं दिया करते।
आपके पास जो भी उपलब्ध है उसी में से मैं अपने व्रत नियमानुसार सात्विक भोजन ग्रहण कर लूंगा। हाँ, अभक्ष्य आहार वर्जित है। अभक्ष्य अर्थात? कंदमूल, बैंगन, फूल गोभी आदि कई प्रकार के अभक्ष्य आहार है। दूसरे भी नियम है, मैं आपको शाम को समझाऊंगा। फिलहाल मैं अपनी क्रियाएं करना चाहता हूँ। जी महाराज, मेरी कोई जरूरत हो तो आप मुझे जरूर आवाज देना। धर्मलाल। मस्त तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों बे, क्या हुआ? महाराज ने संथारा कर लिया है। तूने क्यों करने दिया? क्या कर लिया? संथारा मतलब महाराज सो गए हैं। अच्छा अच्छा, संथारा। लगता है तुझे आज से उपदेश पिलाने शुरू कर दिए। अरे राम प्यारे, महाराज रोज इतनी जल्दी सो जाएंगे क्या? रोज का तो पता नहीं, पर आज उनका 8वां उपवास है ना, इसलिए शायद। 8वां क्यों? आज तो कुछ खाया होगा ना? घर में जो कुछ भी था सब उनके सामने रख लिया, मगर सिवाय गर्म पानी के उन्होंने कुछ नहीं लिया। कहीं वे सुबह की बातों से आपसे नाराज तो नहीं सेठ जी? सुबह मैं बात करूंगा, जा खाना लगा। महाराज, महाराज, धर्मलाभ राजन। क्या बात है महाराज? कल से आपने कुछ खाया नहीं, नाराज हो गया? नहीं राजन नहीं, साधु तो राग और द्वेष से परे होते हैं, भला फिर किस बात की नाराजगी। रही बात गोचरी की, तो उसका कारण यह है कि मैंने आजीवन एकाशना का नियम लिया है। उसमें भी गर्म पानी सहित 11 वस्तुओं में से ही मैं ग्रहण करता हूं, और 11 में से एक भी वस्तु यदि मुझे मिल जाए तो मैं एकाशना कर लेता हूं, वरना उपवास। बस यही बात है। क्यों अपने ऊपर आप इतना जुल्म करते हो महाराज? जिसे आप जुल्म कहते हैं राजन, उसे हम संयम कहते हैं। मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए वितराग परमात्माओं द्वारा बताया यह सिद्ध व उत्तम मार्ग है। जो सुख संसार में था उसे तो आपने त्याग दिया, और जो सुख आपने देखा ही नहीं उसकी कल्पना में ही इतने सारे दुख उठा रहे हो। मेरी तो समझ के बाहर है ये सब। राजन, संसार के सारे सुख तो असल में दुख के मुखौटे हैं, मगर आप तो समझना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आपकी समझ से बाहर हैं। यदि आप समझना चाहें तो हर प्रश्न का उत्तर भी है। आप भूल जाइए कि मैं कभी व्रत नियम वगैरह लूंगा। मैं इन वैध बातों को नहीं मानता। कंदमूल मत खाओ, उपवास करो, ये सब फिजूल की बातें हैं। ये बातें कहीं और सुनने नहीं मिलती। आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी आंखों पर तो अज्ञानता का पर्दा है। यदि विज्ञान यह सच साबित कर दे तो आप बिना किसी तर्क वितर्क करके आंखें मूंद कर इस बात को मान लेंगे, मगर केवल ज्ञानी भगवंतों के वचनों को आप रूढ़िवादी और ढकोसला करार देंगे। यदि डॉक्टर आपको कहे कि आलू मत खाइए, उससे गैस हो जाती है, यदि डॉक्टर आपको कहे कि मोटापा घटाने के लिए आप उबाला हुआ खाइए, घी और तेल का त्याग कर दीजिए, तो आप कर लेंगे, मगर वर्ष में 2 बार आप एम्बिल करने की जहमत नहीं उठाएंगे। यदि डॉक्टर आपको कहे कि सारी बीमारियों से बचने के लिए उबाला हुआ पानी पीजिए, तो आप पिएंगे, मगर जीव हिंसा से बचने के लिए आप ऐसा कर्म नहीं करेंगे। यदि डॉक्टर आपको कहे कि नंगे पांव मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, तो आप जाएंगे, मगर नंगे पांव किसी मंदिर में जाकर परमात्मा की पूजा करने का कष्ट नहीं करेंगे। यदि डॉक्टर आपको कहे कि शरीर की तंत्र क्रिया को आराम देने के लिए कुछ भी मत खाइए या थोड़ा कम खाइए, तो आप मान जाएंगे, मगर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए एक एकाशना या एक उपवास नहीं करेंगे। देखो राजन, जैन धर्म भी एक विज्ञान है। हमारे तीर्थंकरों ने किसी प्रयोगशाला में बैठकर माइक्रोस्कोप से परीक्षण नहीं किए, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने पर प्रयोग किए, आत्म मंथन किया, चिंतन किया और
अपनी केवल ज्ञानी नजरों से शरीर, आत्मा और समाज को कुछ नया विषय दिया, कुछ नई बातें दी जो आज जन जन के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है। आज विदेशों में जैन तत्व ज्ञान में मौजूद फिजिक्स, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी व गणित आदि कई विषयों पर शोध करके विज्ञान ने कई बातें साबित भी कर ली है। कई विदेशी छात्र जैनोलॉजी पर पीएचडी की डिग्रियां लेने कतार में खड़े हैं, मगर आपने कितनी सहजता से कह दिया कि मैं इसे नहीं मानता, ये सब व्यर्थ है। धर्म लाभ। हम धर्म की ज्योति में अपना भी तेज मिलाएंगे। वीर की वाणी का अमृत जन जन को पिलाएंगे। जन्मों से जैनों को हम कर्मों से जैन बनाएंगे। कर्मों से जैन बनाएंगे। हीरे को पत्थर समझकर खुद को ही धोखा दिया। खुद को ही धोखा दिया। अपने हित की बात को भी झूठे मत में उड़ा दिया। झूठे मत में उड़ा दिया। गैर भी झुकते हैं अपने धर्म में वो प्रभाव है। धर्म में वो प्रभाव है। पट्टी बांधी झूठी जिद की आंखों पे पर्दा किया। ऐसे बोले भटकों को हम आईना दिखलाएंगे। वीर की वाणी का अमृत जन जन को पिलाएंगे। आपने हमें आश्रय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इन 4 महीनों में हमसे आपको किसी प्रकार की तकलीफ हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। मुझसे भी कोई गलती हुई हो महाराज तो मुझे भी क्षमा कर दो महाराज। धर्म लाभ। मुझे भी क्षमा करना महाराज। धर्म लाभ। देखो राजन, इन 4 महीनों में मैंने आपको कोई उपदेश नहीं दिया। यदि आप कुछ सुनना चाहते हैं तो जाते जाते मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, कहिए। देखो राजन, मानव भाव बहुत दुर्लभ है, उसमें भी जैन कुल तो लाखों में एक को मिलता है। एक बात, बस एक बात अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सोचो कि आपकी अपनी मान्यताएं क्या है और केवल ज्ञानियों की मान्यताएं क्या है। जिस दिन इस बात को तुम सोच लोगे, सचमुच में आप अपने जीवन को सार्थक कर दोगे। ठीक है, सोचूंगा महाराज। हम कह रहे महाराज को अगले गांव तक छोड़ के आओ। धर्म लाभ। गुरुदेव, मैंने 4 महीने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है। कृपया जाते समय मुझे कुछ ऐसा दे जाइए जो आपकी याद बनकर हमेशा मेरे पास रहे। देखो राजन, हम तो संत हैं, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें या तो दीक्षा दे सकता हूँ या धर्म लाभ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज, दीक्षा तो मैं ले नहीं सकता, परंतु मुझे ऐसा धर्म लाभ ही दे दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो। देखो राजन, मैं तुम्हें ये धर्म मित्र देता हूँ। ये धर्म मित्र जन्मों जन्म तक तुम्हारा कल्याण करेगा। ये तुम्हें मुक्ति भी दिलाएगा। ये तुम्हारा हरदम साथ निभाएगा। परंतु इस धर्म मित्र का क्या तुम साथ निभा पाओगे या बीच में ही छोड़ दोगे। गुरुदेव, आप मुझे इतनी बड़ी चीज दे रहे हैं। कल ही मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी थी। आपके चरणों की सौगंध गुरुदेव, अब मैं कभी लॉटरी की टिकट नहीं खरीदूंगा, बल्कि अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा करूंगा। धर्म लाभ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं विहार करता हूँ।
छैया 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 चल छैया 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 ये छैया 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 चल। मेरी लॉटरी लग गई सेठ जी, मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई सेठ जी, मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई सेठ जी। पागल हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? सेठ जी मेरी लॉटरी लग गई, अब मैं करोड़पति बन गया। सच? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, आश्चर्य हो रहा है। लगता है महाराज के मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाई दिया। मंत्र का? अरे कौन से मंत्र का? महाराज ने जाते समय मुझे एक कल्याणकारी मंत्र दिया था, उसी का। महाराज को आश्रय मैंने दिया, खाने पीने आदि का इंतजाम मैंने किया, और मंत्र देंगे वो तुझको। सुना कौन सा मंत्र वो? ये लो। नमो हरिहंतानम। अरे पगले, ये तो अधूरा है, मैं तो कोई दूसरा मंत्र समझा था, और ये तो मुझे पूरा आता है। ले सुन। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायनम, नमो लोय सवसावनम, ऐसो पंचन नमुक्कारो सव पाव पनासनो मंगलानम च सर्वे सिंह परमम हवै मंगलम। अरे वाह सेठ जी, आपको तो पूरा मंत्र याद है, मगर क्या फायदा? सेठ जी अब तो जागिए, अब तो सुधरिए और सोचिए कि ये घटना किस ओर इशारा कर रही है। सोचिए कि जब जैन धर्म की इस एक पंक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, तो संपूर्ण जैन धर्म की महिमा क्या होगी। सेठ जी अब तो यथार्थ को स्वीकार कीजिए। ए चल चल, तुम मुझे जैन धर्म मत समझा, मैं तो जन्म से जैन हूँ। सेठ जी आप खुद को जैन कहते हैं, कहाँ था आपका जैनत्व जब आपने एक जैन संत का तिरस्कार कर उन्हें अपनी शर्तों पर आश्रय दिया और उनके उपदेशों की खिल्ली उड़ाई? कहाँ था आपका जैनत्व जब गांव के अजैन लोग उस महापुरुष को वंदन कर रहे थे, व्रत नियम ले रहे थे, मगर आपने उनको हाथ तक नहीं जोड़े? कहाँ था आपका जैनत्व जब आप अपने तरीके से जी रहे थे? सेठ जी जन्म से नहीं, जैन तो कर्मों से बनना पड़ता है। आपको पूरा मंत्र याद है ना, तो क्या आपने मुझसे कोई प्रतिस्पर्धा जीत ली? आपने तो सिर्फ तोता रट कर रखी थी, उस मंत्र का आत्मसात कभी किया ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ एक ही पंक्ति थी, नमो अरिहंताणम, जिसका अर्थ है मैं अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। और ये नमस्कार शब्दों से नहीं, दिल से सिर झुकाकर करना पड़ता है, तभी इसका प्रभाव दिखाई देता है। और भगवान जानते हैं कि मैंने किसी लालच में नहीं, बल्कि अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से इस मंत्र का जाप किया। और इसीलिए ये मंत्र अब मेरी परीक्षा भी ले रहा है कि मैं धन लाभ और धर्म लाभ में से किसे चुनता हूँ। सेठ जी धन लाभ आपका और धर्म लाभ मेरा। लीजिए ये लॉटरी का टिकट, मैंने अब सोच लिया है कि मैं दीक्षा ही लूंगा। तूने तो मेरी आंखें खोल दी रे। चल मैं भी तेरे साथ चलकर गुरुदेव से समायाचना करूंगा, प्रायश्चित लूंगा, और हाँ अगले चातुर्मास की विनंती भी करूंगा। मगर तू क्या सचमुच दीक्षा लेगा? गुरुदेव से धर्म लाभ पाकर जब मेरा इतना कल्याण हुआ है, तो दीक्षा तो निश्चित ही मेरे लिए बड़ी हितकारी होगी। सेठ जी मैं दीक्षा लेकर खुद धर्म प्रचार करूंगा। तो मैं भी संकल्प करता हूँ कि इस लॉटरी ने जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है, उसके पैसों से मैं समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। मैं इन पैसों का अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन तरुण परिषद शाखा मुंबई जैसी संस्थाओं का अनुदान करूंगा, जो धार्मिक शिक्षा का प्रचार करती हो। तो सारी सामाजिक समस्याओं का हल धार्मिक शिक्षा में मौजूद है। यह सत्य अब मैं जान चुका हूँ, क्योंकि आज के दिन से ही मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आ चुका है। क्या आप भी अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट की राह देखेंगे, या आज के ही दिन को टर्निंग पॉइंट मानकर आगे बढ़ेंगे? डूबती नैया को देखो, धर्म से वो बचा गए, धर्म से वो बचा गए। मिथ्या के अंधेरों में ज्ञान दीप जला गए, ज्ञान दीप जला गए। धर्म के प्रभाव से सोते हुओं को जगा गए। धर्म के प्रभाव से सोते हुओं को जगा गए। देखो सुबह के ये भूले शाम को घर आ गए। एक दीप किलो को लेकर लाखों दीप जलाएंगे। वीर की वाणी का अमृत